कैसे एक आदमी के गुस्से की वजह से चिप्स का इन्वेंशन हुआ और क्यों कोको कोला एक कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि एक दवाई थी। कैसे वाइग्रा बनाने का मकसद कुछ और ही था और कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ और क्या मैगी पहली बार रबड़ से बनी थी। ऐसे बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो गलती से बन गई थी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि कोको कोला को इन्वेंट करने का पर्पस एंजाइटी और सर दर्द को दूर करना था। जॉन पेम्बलटन इस सिरप में थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल और कोकीन भी डालने वाले थे। अल्कोहल बैन होने के कारण उन्होंने अल्कोहल की जगह कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल किया और जब उसे टेस्ट किया गया तो वो लोगों को पसंद भी आने लगा और फिर इसी रेसिपी के साथ कोको कोला की एक ग्लास 5 सेंट में बिकने लगी। लेकिन फिर बाद में कोकेन के इलीगल होने की वजह से उसे भी रेसिपी से निकाल दिया गया और फिर बची कोको कोला की वो रेसिपी जो दुनिया भर में मशहूर है। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी कोको कोला पसंद है? यस या नो में कमेंट करके हमें बताइए। नंबर 11, जो पिलो पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे, क्या आपको पता है कि वो कब और कैसे इन्वेंट किए गए थे? असल में दोस्तों, पिलो आज से 7000 साल पहले इन्वेंट किए गए थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो तकिए लकड़ी या पत्थर के हुआ करते थे और उस जमाने में तकिए का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता था कि वो गर्दन को आराम दे, बल्कि इसलिए किया जाता था कि वो नाक कान मुंह में कीड़ों को घुसने से रोके। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय में इतने सॉफ्ट तकिए कहां से आ गए, तो असल में इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने ऐसे ही पत्थर के तकिए के ऊपर कुछ कपड़ों को डाल दिया, जिसके बाद जब वो उसके ऊपर सोया तो उसे बहुत आराम मिला। बस तभी से लोगों ने मुलायम तकिए बनाने शुरू कर दिए। नंबर 10, आपको गैस जलानी हो या फिर सिगरेट, आपको माचिस की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि माचिस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? मैचिस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नामक एक केमिस्ट ने किया था। हमेशा की तरह एक दिन जॉन कुछ केमिकल्स की मदद से कुछ दवाइयां बना रहे थे। जॉन अक्सर छोटी छोटी लकड़ियों के स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे केमिकल्स को मिलाने के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि कुछ केमिकल स्टिक में लगे रह गए और वो सूख गए, जिसके बाद जॉन जब उस केमिकल को हटाने के लिए जब जमीन में उस लकड़ी को रगड़ा तो उसमें से आग निकल गई और इसी तरह उन्हें माचिस बनाने का आइडिया आया। वैसे अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारा एक एम है दोस्तों कि हमें जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे इस एम को अचीव करने में हमारी मदद करिए। थैंक यू। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन भी एक छोटे बच्चे की भूल की वजह से हुआ था? जी हाँ, आज से करीब 81 साल पहले एक 11 साल के बच्चे ने पानी में सोडा मिक्स करके रखा और चम्मच को उसी ग्लास में छोड़कर वो बच्चा उसे पीना भूल गया। उस समय भयंकर ठंड का मौसम था, इसलिए सुबह तक वो सोडा वाटर चम्मच के साथ ही ग्लास के अंदर जम गया और फिर जब उसने उसे खाया तो उसे बहुत मजा आया और उसने जब ये बात सबको बताया तो हैरी बर्ड को एक आइडिया आया कि क्यों ना सोडा वाटर में फ्लेवर डाल के स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए और तब से लेकर आज तक ये सबकी फेवरेट है दोस्तों। मुझे तो बटर स्कॉच बहुत ज्यादा पसंद है। आपका फेवरेट आइसक्रीम कौन सा है, हमें जरूर बताइए। नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो पोटैटो चिप्स आप बड़े मजे से खाते हैं वो गलती से इन्वेंट हुए थे? दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज क्रम नामक शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने पोटैटो फ्राइज ऑर्डर किए, लेकिन उस फ्राइज के मोटे आलू और कच्चेपन की वजह से उस कस्टमर को बहुत गुस्सा आया और उसने कंप्लेन किया कि फ्राइज बहुत ज्यादा मोटे और कच्चे हैं और उसने उस शेफ को बहुत बुरा भला सुनाया कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। ये सब सुनकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगा और गुस्से में आकर उसने आलूओं को बहुत बारीक बारीक काटा और उसे सिम आंच में पकाकर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दिया। और मजेदार बात यह है कि उस कस्टमर को वो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद आया और इसी तरीके से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ। नंबर 7, प्लास्टिक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। प्लास्टिक्स बहुत यूजफुल है दोस्तों, लेकिन इसके बहुत ज्यादा नुकसान है और सबसे बड़ा नुकसान तो पोल्यूशन है जो इसकी वजह से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का इन्वेंशन भी गलती से हुआ था? दरअसल दोस्तों, प्लास्टिक के इन्वेंशन से पहले शिलैक नाम के प्रोडक्ट को हर चीज के लिए जैसे कि सीडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शिलैक का प्राइस भी बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसलिए केमिस्ट लियो हेनरिक बेकरलैंड ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचा जिससे शिलैक को रिप्लेस किया जा सके। लेकिन जब लियो ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती एक ऐसा मटेरियल बन गया जो आराम से मुड़ पा रहा था और जो मजबूत भी था और इसी तरीके से प्लास्टिक्स का इन्वेंशन हुआ। नंबर 6, दरअसल साइमन कैंपबेल और डेविड रॉबर्ट्स एक बार हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई बना रहे थे। जब उस दवाई का सैंपल तैयार हुआ तो उसे कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन दोस्तों वो दवाई ब्लड प्रेशर को लो करने की जगह तो कुछ और ही करने लगी और इसी तरीके से आविष्कार हुआ वाइग्रा का। नंबर 5,
तो आपने ये चिपकने वाली चीज अपने कपड़ों में और अपने बैग्स में तो देखी ही होगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। वेलक्रो से वाकई हर काम आसान लगने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली ही हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ एक जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहां बॉर्डॉक नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उसके डॉग के बालों से चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधे में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कि कपड़े और फरों से चिपक रहा था, और इसी तरह से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 4, एनेस्थीसिया, जिसका इस्तेमाल सुन्न करने के लिए किया जाता है, वो सन 1844 में किस्मत से खोजी गई थी। 4 दोस्तों ने इसे मिलकर खोजा था। दरअसल 18th सेंचुरी में हंसने वाली पार्टियां होती थी जहां पर एक गैस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन एक युवक के एक्सीडेंट के समय उसके बाकी दोस्तों ने वही खास दवा को उसे खिला दिया, जिसके बाद उसे दर्द हुआ ही नहीं, और तब से ये प्रचलन में आ गई। कमाल के दोस्त हैं। नंबर 3, जो वैसलीन आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि उसका इन्वेंशन सिर्फ एक एक्सीडेंट था? वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट ऑगस्टस ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों, वैसलीन पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है, जिसे रॉट वैक्स कहा जाता है, जिसे रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे। पुराने जमानों में लोग जब ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे तब उन्हें बहुत सी चोटें लग जाती थी। वर्कर्स ने नोटिस किया कि जब भी रॉट वैक्स उनकी चोट पर सफाई करते समय लग जाती थी तो इससे उनकी चोट ठीक होने लगती थी, जिसके बाद रॉबर्ट ने उस रॉट वैक्स को वैसलीन का नाम दिया। बस तभी से लोगों ने वैसलीन को रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 2, चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आज आप अपनी चाय बनाते हैं, आखिर उसे किसने और कैसे इन्वेंट किया था? वैसे तो टी बैग्स चाइना के टैंग डायनेस्टी में इन्वेंट हुए थे। उस समय चाय के फ्लेवर को बचाने के लिए चाय को पोटलियों में बांध कर रखा जाता था, लेकिन इन छोटे छोटे टी बैग्स का इन्वेंशन 1908 में थॉमस सेल्वन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे और जब अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांध कर भेजते थे तो कुछ लोगों ने सैंपल को ऐसे ही पानी में डालना शुरू कर दिया और उन्हें ये तरीका पसंद भी आने लगा और बहुत अच्छा लगा। बस तभी से इन टी बैग्स का रेगुलर इस्तेमाल किया जाने लगा दोस्तों। नंबर 1, बचपन से ही दोस्तों मैगी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी मम्मी गुस्से में हमेशा मुझे बोला करती थी कि अरे मत खाया करो, रबड़ से बनता है ये सब। लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने और कैसे किया था? दोस्तों, मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड में जूलियस मैगी नाम के एक बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल जूलियस बिजी वर्किंग मैन और वुमेन के लिए एक न्यूट्रिशियस और जल्दी पकने वाली डिश बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मटर और बीन्स के पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स को भी शामिल कर दिया गया। और जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया तब इसके अपीयरेंस से लोगों को लगा कि शायद ये रबड़ से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर भी कुछ रबड़ जैसा ही था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का दिल जीत लिया और फिर बाद में इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।